नमस्कार। जम्मू कश्मीर में चल रही खतरनाक मुठभेड़ों से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान इस पूरे प्रकरण के पीछे बेनकाब हो चुका है। आज जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हिजबुल मुजाहिदीन का जम्मू कश्मीर का प्रमुख रियाज नाइक को कल सुरक्षा बलों ने जो मुठभेड़ में मार गिराया था, जो 12 लाख का इनामी आतंकी था, उसके पीछे एक पूरा जो प्लान था वो पाकिस्तान का था। किस प्रकार से पाकिस्तान अपनी खाल बचाने के लिए, जो पाकिस्तान को विश्व में आतंकी देश घोषित करने के लिए काली सूची में डालने का जो अंतर्राष्ट्रीय एक मापदंड किया गया था, उससे बचने के लिए पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तौबा और हिजबुल मुजाहिदीन का नाम बदल के उसे स्थानीय लोगों का एक दबाव गुट बताकर उसे TRF के नाम से ये आतंकी गतिविधियों को जारी रखा। और इस आतंकी ये नकाब को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 दिन के मुठभेड़ों से बिल्कुल बेनकाब कर दिया। जब इस मुठभेड़ों में पाकिस्तानी आतंकी जो लश्कर-ए-तौबा का एक बड़ा आतंकी हैदर है, जो कश्मीर घाटी में निरंतर आतंकी गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा, उस हैदर को जब मार गिराया सुरक्षा बलों ने, तो पाकिस्तान का मुखौटा एकदम बेनकाब हो गया। कश्मीर के इन पूरी हिंसक घटनाओं के पीछे, हिंसा का एक जो ज्वार फैल रहा है कश्मीर में, उसके पीछे पाकिस्तान का किस ढंग से घिनौना हाथ है, उसको जम्मू कश्मीर के आईजी ने पूरी तरह से बेनकाब किया। इन घटना में उन्होंने बताया कि किस ढंग से जम्मू कश्मीर की पुलिस जो विगत 6 महीने से लगातार रियाज नाइकू के पीछे उसको मुठभेड़ में मारने के लिए, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में आतंक का पर्याय बन चुका था, जिस प्रकार से वो लोगों को गुमराह करता था और अवैध वसूली से लेकर अफीम से लेकर तमाम कार्य करता था, उसके लिए जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी बन के जो उभरा था। बुरहान वानी के बाद जिस ढंग से हिजबुल मुजाहिदीन ने उसे जम्मू कश्मीर की कमान सौंपी थी, उसके बाद वो एक गणित के अध्यापक के बाद जिस प्रकार से आतंकी बना और उसने बहुत कम समय में पूरे कश्मीर को अपने शिकंजे में, आतंक के शिकंजे में रखने का काम किया, वो एक प्रकार से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बन गया था, सुरक्षा बलों का एक मुख्य टारगेट बनने गया था। 6 महीने से लगातार उस पर निगाहें रखी हुई थी और निगाह रखने के साथ ही जैसे ही ये कन्फर्म हुआ कि वो अपने परिवार से मिलना, पुलवामा में अपने परिवार से मिलने के लिए बेगपुरा में आएगा, तो सुरक्षा बलों ने उस गांव की पूरी घेराबंदी कर दी। 2 दिन लंबे चले इस मुठभेड़ में। पहले पूरे गांव को सुरक्षा बलों ने घेरा, उसके बाद उसे कहीं भागने का रास्ता नहीं दिया। और उसके बाद जिस प्रकार से रियाज नाइकू को सहित 4 बड़े आतंकियों को मार गिराने की सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना से लेकर अर्धसैनिक बलों की संयुक्त अभियान में मिले, उससे आतंकियों की एक प्रकार से कमर टूट गई। और इस घटना के पीछे जिस प्रकार से पाकिस्तान बेनकाब हुआ, उससे आईजी विजय कुमार ने साफ कहा कि इन 4 महीनों में सुरक्षा बलों ने 27 ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ किए। तो ये निरंतर इस प्रकार से अभियान हो रहा है। खासकर पिछले ही हफ्ते हंदवाड़ा में जिस प्रकार से सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया और उससे 8 जवान, जिसमें 4 सेना के जवान और कश्मीर पुलिस के जवान और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद पूरे देश में आक्रोश था और देश की जनता चाहती थी कि पाकिस्तान बार बार जो ये हमला कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब भारत को देना चाहिए। और इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने अपने ये तमाम आतंकियों के मनोबल को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। और ये ऑपरेशन का मुख्य निशाने पे था हिजबुल मुजाहिदीन के जम्मू कश्मीर के
रियाज नाइकू एक खूंखार आतंकी था जिसके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने 12 लाख का इनाम रखा हुआ था। 12 लाख का इनाम वो बुरहान वानी के बाद कश्मीर के इन आतंकी युवाओं में सबसे ज़्यादा पसंदा वो था। वो सारे इंटरनेटी से लेकर सारे चीज़ों में महारत हासिल थी। इसलिए बुरहान वानी के बाद जिस प्रकार से सुरक्षा बलों द्वारा उसको मारे जाने की खबर पूरे कश्मीर में फैली, उससे पहले एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर में पूरी घाटी में सुरक्षा बलों ने, प्रशासन ने वहाँ पर इंटरनेट सेवा और टेलीफोन सेवाएं बंद कर दी थी। इसके बावजूद वहाँ पे इस प्रकार का मुठभेड़ चल रहा था और वो मारा गया था। उसके बाद वहाँ पे भारी संख्या में पथराव करने वाले आतंकी लोग वहाँ पे आए और उन्होंने सुरक्षा बलों के वाहनों पे भारी पथराव किया, जिससे बचने के लिए सुरक्षा बलों को भी कार्रवाई करनी पड़ी। ये तमाम घटनाएं शो कर रही है कि निरंतर जो कश्मीर में और रियाज नाइकू के जो अंतिम क्षणों में उसकी कॉल थी, उसमें वो कह रहा था कि हम घिर गए हैं और हमें TRF से सतर्क रहना चाहिए। इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों में अंदरूनी भी काफ़ी बिखराव चल रहा है। जिस प्रकार से अब भारत के तमाम लोग इस प्रकार की मुठभेड़ों से बिल्कुल तंग आ चुके हैं कि आए दिन भारत को हर साल सैकड़ों जवानों को शहादत देनी पड़ती है। तो इसका मुख्य कारण लोगों के दिलों में ये बात है कि जब तक हम आतंक के मुख्य जड़, इसके मुख्य आका है आतंक का, ये कश्मीर में जो भी आतंक हो रहा है उसका मुख्य कारण पाकिस्तान है। जब तक पाकिस्तान पर हम अंकुश नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान वो आतंकी वृक्ष है, बट वृक्ष है, जिसके हम आतंकी रूपी पत्तियों को निरंतर तोड़ते फोड़ते रहेंगे, मारते रहेंगे, पर वो पत्तियां जब तक उसको जड़ को समूल नाश नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान इस प्रकार के आतंकी कार्रवाइयों पर अंकुश नहीं लगाएगा। इसके लिए भारत को चाहिए कि वो बांग्लादेश जैसा प्रहार पाकिस्तान पर करे और उसे नष्ट नाबूद करे। जब तक पाकिस्तान को वर्तमान में जिस प्रकार से आतंकियों के पास से चीन के हथियार मिले, उससे साफ हो गया है कि चीन की सह भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को है और भारत को पाकिस्तान को हर हाल में आतंकी देश घोषित करके उससे सारे संबंध तोड़ देना चाहिए और उसको पूरे विश्व में उसको आतंकी देश घोषित कराने के लिए अपना काम करना चाहिए। नहीं तो ये कभी बुरहान वानी से लेकर एक आतंकी मरेगा, दूसरे आतंकी को वो लश्कर-ए-तौबा से लेकर अनेक संगठन बना के वहाँ पे आएगा, क्योंकि बेरोजगारों और इस प्रकार से धर्मांधों की कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार से पाकिस्तान परस अपने इस प्रकार के तत्वों को वहाँ पे घाटी में खड़े, जिस प्रकार से घाटी में पथराव करने वाले लोग सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, उससे साफ होता है कि जब तक पाकिस्तान की कमर नहीं तोड़ी जाएगी और इन पथराव करने वाले लोगों को आतंकी नहीं माना जाएगा तब तक ये आतंक रुकने वाला नहीं। इसलिए सरकार को हर हाल में पाकिस्तान को ही प्रहार करना पड़ेगा और ये प्रहार केवल एक दो स्थानों पर नहीं, अभी तो पाकिस्तान को इस प्रकार से छिन्न भिन्न करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को सिंध बलूचिस्तान से लेकर इस प्रकार का दंड देना पड़ेगा कि उस दंड से पाकिस्तान कभी भारत के खिलाफ सर न उठा पाए। खासकर यहाँ पे एक बात कहने लोग हैं, जिस प्रकार से भारत में इस समय, पूरा विश्व में इस समय कोरोना महामारी के प्रकोप में खिल रहा है और भारत में भी हजारों लोग इससे पीड़ित हैं। पाकिस्तान अपनी बीमारी का इलाज न करके, उनको उचित इलाज न देकर पीड़ितों को वो भारत के खिलाफ आतंकियों को भेज रहा है। तो भारत को चाहिए कि इसे हर हाल में आतंकी घोषित करके विश्व समुदाय को ये कहना चाहिए। एक तरफ भारत 125 से ज़्यादा अधिक देशों को इस कोरोना महामारी के इलाज के लिए दवाइयाँ सप्लाई कर रहा है, वहीं पाकिस्तान भारत को तबाह करने के लिए इस प्रकार की आतंकी गतिविधियां कर रहा है। तो भारत सरकार से एक ही निवेदन है कि वो हर हालत में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करके उससे हर प्रकार के संबंध तोड़े और रमजान के महीने में भी इस प्रकार के नापाक
कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान ने साफ कर दिया है, न वो मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करता है, न वो पड़ोसी की मित्रता का सम्मान करता है, न वो मानवता के मूल्यों को जानता है। वो केवल और केवल भारत के खिलाफ अंध विरोध करता है। इसलिए जब तक उसका इलाज नहीं होगा तब तक इस प्रकार के एक दो आतंकियों को मारने से नहीं होगा। और ये हमारे देश के तमाम जो शहीद हो रहे हैं सपूतों जाबाजों के, उनकी शहादत तब तक साकार नहीं हो सकती, सम्मान नहीं हो सकता है जब तक इस विश्व आतंक के वृक्ष पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार करके उसे अलग थलग न किया जाए। जय हिंद, जय भारत।